পতন হয়ে গেছে। धक्का देके देके मार के निकाला যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। আমাদের লড়াইটা বিজেপির সাথে ছিল না, আমাদের লড়তে হয়েছে ভিলেন ইলেকশন কমিশন। I am telling you that we won the election. We won the election. दीदी टाटा बाय बाय। तो बंगाल में खेला अभी बाकी है। मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार बीजेपी की बन गई, लेकिन इसी के साथ ममता बनर्जी अभी भी कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। मैं ये पूरी खबर आपको दिखाऊंगी, लेकिन आज आपको बताती हूं कि पश्चिम बंगाल में जैसे ही सरकार बनी सबसे पहले क्या तस्वीरें सामने आई। आसनसोल में 15 साल पुराना मंदिर, उसके कपाट खोल दिए गए, दरवाजे खोल दिए गए, उस मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो गई। आज सबसे बड़ी जो खबर है वो ये कि किस तरह जगह जगह बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और आसनसोल का ये मंदिर, इसको पूरा दिखाइए। आसनसोल का ये मंदिर जहां पर आज पूजा पाठ शुरू हुआ है, लेकिन कल देर रात ये तस्वीर है। मंदिर सालों से बंद था, आज खुला है, कैसे देख रहे हैं और क्या उत्साह है? नहीं, ये तो हम लोग को पूरा भरोसा था कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, ये मंदिर भी खुलेगा, मंदिर का पीछे का जो अधिक्रमण है वो भी हटेगा, अच्छा ही अच्छा होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा, बीजेपी ने जीते, बहुत अच्छा लगा। माँ दुर्गा जी का हर साल पूजा होंगे, बहुत खुशी की बात है। आसनसोल का जितना हिंदू है सब खुश है, क्योंकि ये मंदिर आसनसोल का शान का बात है। बहुत बहुत खुशी हो रहा है हम लोग को, ये हिंदू लोग के सफर का बहुत मीठा पल है। ये मंदिर आसनसोल में बहुत बड़ा चर्चा का विषय था, ये आस्था का केंद्र है। तो आपने सुना कि कैसे पश्चिम बंगाल में मंदिर खुला है, बीजेपी की सरकार आई, उधर आसनसोल में मंदिर के दरवाजे खुल गए। लेकिन फाल्ता से भी एक तस्वीर आई जहां पर जहांगीर खान चुनावी उम्मीदवार हैं और वहां चुनाव होना है, वहां टीएमसी के दफ्तर पर हमला हो गया, जहांगीर खान के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। तो ये तस्वीरें भी आई पश्चिम बंगाल से। जहां एक तरफ जहांगीर खान के दफ्तर पर यह तोड़फोड़ हुई है, उस बीच आज सबसे बड़ी खबर ममता बनर्जी ने दे दी। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये तस्वीरें आई जिसमें वो अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के और वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आई, हाथ उठाकर यह संदेश दिया कि मैं चुनाव नहीं हारी हूं। ममता बनर्जी ने आज धावा बोल दिया। आज क्या क्या कहा आपको यह सुनवाती हूं। ममता बनर्जी ने आज कहा कि विधानसभा चुनाव में मेरी हार नहीं हुई है, मैं चुनाव हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। उन्होंने कहा कि लोक भवन जाकर मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ूंगी, जीतती तब भी विधानसभा नहीं जाती। उन्होंने कहा कि काउंटिंग सेंटर को हाईजैक किया गया है और मुझे काउंटिंग सेंटर से धक्के देकर निकाला गया। ये वही आरोप है जो कल रात उन्होंने लगाया। लेकिन आज उन्होंने कह दिया मैं इस्तीफा ही नहीं देने वाली हूं। चुनाव आयोग और केंद्र में एक मिली भगत है और बंगाल में मेरी सरकार की वापसी होगी, बीजेपी हारेगी तो हम भी ऐसा ही करेंगे। यानी बीजेपी को चुनौती भी दी और यह भी कह दिया मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं आगे आपको यह भी बताऊंगी कि अगर ममता इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या होगा, लेकिन पहले सुनिए आज ममता बनर्जी ने क्या कहा। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. So how they play the dirty, nasty and mischievous games. I have never seen this type of election in my life. All the allies of United Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong.
for the next days. तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं अब चुनाव हारी नहीं, मुझे हराया गया है। आगे आपको यह भी बताऊंगी कि किन किन सीटों पर सबसे ज्यादा वोट कटे और वहां टीएमसी जीती या हारी। लेकिन आपको यह बताती हूं कि ममता बनर्जी जब कह रही है कि मैं चुनाव नहीं हारी हूं, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। हावड़ा के टीएमसी दफ्तर पर यह देखिए किस तरह से तोड़फोड़ हुई। अब टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़, इस पर बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछे गए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये आम लोग हैं जिनका गुस्सा फूट रहा है ममता बनर्जी पर। इसको पूरा दिखाइए, ममता बनर्जी पर गुस्सा फूट रहा है और वो जाकर टीएमसी के दफ्तर पर ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। अब ये आसनसोल से आई, यहां पर टीएमसी के दफ्तर में कैसे तोड़फोड़ मची है। दरवाजा खोला गया और वहां पर जाकर टीएमसी और ममता के पोस्टर फाड़े गए। तो जहां एक तरफ ममता बनर्जी के आसनसोल और हावड़ा के दफ्तर पर तोड़फोड़ हुई, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ बातें करती हैं, इस्तीफा न देने की बात वो कर रही है, उसमें कोई दम नहीं है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। सीएम বলছেন, মমতা ব্যানার্জি বলছেন উনি পদত্যাগ রেজিগনেশন দেবেন না, পদত্যাগ করবেন না, ওনাকে জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে, উনি কেন রেজিগনেশন দেবেন? এটা কি হতে পারে? দেখুন এসব জিনিস আমি কিছু বলতে পারবো না। উনি আছেন অনারেবল চিফ মিনিস্টার, উনি যেটা আছে আইনটাই সব জানেন। এতবার উনি তো এমপি ছিলেন, ইউনিয়ন মিনিস্টার ছিলেন, সব ছিলেন। আমার বলা কিছু শোভা দিচ্ছে না যে দেশের সংবিধান जो আছে সুপ্রিম আছে। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि ये संविधान से चलने वाला देश है, मुख्यमंत्री कुछ भी कहती रहे, इस्तीफा नहीं देंगी, उसके कोई मायने नहीं है। अब आपको सुनवाती हूं कि अगर ममता बनर्जी नहीं इस्तीफा देती हैं तो संवैधानिक विशेषज्ञ क्या कहते हैं, क्या हो सकता है? क्या 2 दिन जब तक विधानसभा भंग नहीं होती, क्या कोई बड़ा फैसला ममता बनर्जी ले सकती हैं? जरा देखिए। इस्तीफा नहीं देने से ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री पद पर बनी रहेंगी। वो गवर्नर अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हेड होते हैं किसी भी स्टेट में, और गवर्नर के पास पावर होता है कि अगर मेजॉरिटी जो वहां पर पार्टी है वो मेजॉरिटी में नहीं है, उसके पास विधानसभा में बहुमत नहीं है सरकार बनाने का, तो उसको पद पर रहने का अधिकार नहीं। तो उसके लिए गवर्नर को जो उचित निर्णय होता है वो गवर्नर ले सकते हैं, और गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशन की शक्तियों में निहित है। तो और इस्तीफा देने के लिए ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ममता बनर्जी को राजभवन जाने की जरूरत है। वो ईमेल से भी, स्पीड पोस्ट से भी, बाई हैंड भी किसी भी तरह से इस्तीफा जो है वहां पर पहुंचवा सकती है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक ममता बनर्जी चाहे वो इस्तीफा न देने की बात कह सकती है, लेकिन उसके कोई मायने नहीं है क्योंकि विधानसभा भंग होनी ही होनी। लेकिन इन सब के बीच जो विपक्ष के नेता हैं उनका समर्थन ममता बनर्जी को कैसे मिल रहा है, जरा ये आपको बताती हूं। राहुल गांधी ने कहा कि बंगाल में 100 से ज्यादा सीटों की चोरी हुई है, ये चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब चारा ही क्या है, राहुल गांधी कह रहे हैं। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पूरे चुनाव दौरान जब उन्होंने ममता बनर्जी का विरोध किया, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए वो ममता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब आपको बताती हूँ, अखिलेश यादव जो कि बंगाल आए भी और ममता बनर्जी के लिए उन्होंने बाकायदा चुनाव प्रचार किया, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं राजनीतिक इतिहास में ये घनघोर काला दिन, आज देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित है। जनमत की खुली लूट कैसे हुई है ये इन चुनावों ने दिखा दिया है। तो वो भी ममता बनर्जी की सीट लूट की बात के साथ समर्थन में आए हैं। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2016 में मोदी लहर में बीजेपी ने बंगाल में 3 सीटें जीती थी, लेकिन जब मोदी जी की लोकप्रियता पाताल में है तब कैसे जीत गए? तो वो सवाल उठा रहे हैं पश्चिम बंगाल की जीत पर और सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये जीत कैसे मुमकिन है। अब आप सोचिए कि ममता बनर्जी आरोप लगा रही, 100 सीटें चोरी हो गई। आरोप लगाया जा रहा है कि एसआईआर के जरिए उनके समर्थकों के वोट काटे गए, लेकिन जिन 20 सीटों पर सबसे ज्यादा वोट कटे उनमें से 13 सीटों पर ममता की पार्टी ने ही जीत हासिल की। मैं आज आपको 5 डिलीशन वाली सीटों का नतीजा दिखाती हूं, क्योंकि बार बार ममता ये कहती है कि इस सीट वोट काटे गए, वोट चोरी हुई और उसके चलते चुनाव में सीटें लूटी गई। अब आपको बताती हूं कि शमशेरगंज, यहां पर
74,775 वोट कटे, लेकिन जीत हुई टीएमसी की। इसी के साथ आपको बताऊं कि लाल गोला सीट पर 55,420 नाम काटे गए, लेकिन इस सीट पर जीत हुई टीएमसी की। इसी के साथ अगला आपको बताऊं कि भगवान गोला में वोट कटे 47,493, लेकिन जीत वहां पर भी टीएमसी की हुई। ये सबसे ज्यादा जिन सीटों पर वोट कटे हैं वो पहली 5 सीटें आपको बता रही हूं। अब आपको अगला बताती हूं। रघुनाथगंज में 46,100 वोट कटे, लेकिन जीत यहां पर भी टीएमसी की हुई। और इसी के साथ मेटिया बुर्ज में जहां पर 39,569 वोट कटे थे, यहां पर भी जीत टीएमसी की हुई। और ये आंकड़े इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जहां जहां वोट कटे, सबसे ज्यादा जिन सीटों पर वोट कटे, उनमें 20 में से 13 टीएमसी के पाले में गई है और उनमें से 5 मैंने आपको दिखाया।